कभी सोचा है एक ऐसे युग के बारे में जहां अधर्म ही धर्म बन जाए? एक ऐसा दौर जहां झूठ, हिंसा और लालच का बोलबाला हो? जी हाँ, ये है कलयुग और आज हम इसके 5 सबसे गहरे और चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है कि ये कलह का युग, ये अंधेरा आखिर खत्म कब होगा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कलयुग आखिर है क्या। देखिए, कलयुग का मतलब ही है कलह का युग। हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर आता है कलयुग। ये इस चक्र का आखिरी पड़ाव है जहाँ धर्म मतलब अच्छाई सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, यानी बेहद कमजोर हो चुका है। तो ये शुरू कब हुआ? शास्त्रों के हिसाब से देखें तो कलयुग का आरंभ कोई 5000 साल से भी पहले हो गया था, ठीक महाभारत के महायुद्ध के बाद। और इसकी एक सटीक तारीख भी बताई जाती है, 3102 ईसा पूर्व। ये वो समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक से विदा ली थी। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले रहस्य पर। कलयुग की असली टाइमलाइन क्या है? और यकीन मानिए, ये उतना सीधा साधा मामला नहीं है जितना लगता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कि कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 मानव वर्ष है। जी हाँ, 432,000 साल। ये एक बहुत ही लंबा समय है ना। और यहीं पर आकर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर पारंपरिक ग्रंथों को माने तो अभी सिर्फ 5000 साल ही बीते हैं, मतलब 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं। लेकिन कुछ आधुनिक भविष्यवाणियां जैसे भविष्यमालिका ये संकेत देती हैं कि इसका अंत बहुत करीब है, शायद 2025 तक ही। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि अंत निकट है? चलिए दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत के संकेत क्या-क्या बताए गए हैं। भागवत पुराण में जो लिखा है वो सुनने में काफी भयावह है। कहा गया है कि इंसानों की उम्र बहुत घट जाएगी, बारिश होनी बंद हो जाएगी, फसलें नहीं उगेंगी, अकाल और बीमारियां चारों तरफ फैलेंगी। और ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग के अंत में महाभारत हुआ था, इस युग के अंत में भी एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध होगा। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, आज की दुनिया को देखिए, क्लाइमेट चेंज, दुनिया भर में चल रहे युद्ध, नई नई महामारियां, क्या ये वही संकेत हैं जो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रहे हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। इस युग की मानसिकता को महाभारत का एक प्रसंग बहुत अच्छे से समझाता है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उनका जवाब था, लोग अपने चारों ओर हर रोज मौत देखते हैं, फिर भी ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। सच कहूं तो कलयुग का पूरा सार इसी एक वाक्य में है। तो क्या इस अंधेरे का कोई अंत नहीं? क्या कोई उम्मीद है? बिल्कुल है। और यही हमें हमारे तीसरे रहस्य की तरफ ले जाता है, एक रक्षक की भविष्यवाणी जो इस युग का अंत करने आएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने खुद ये वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब, जब जब धर्म का पतन होगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। और कलयुग के लिए वो अवतार होंगे कल्कि। भविष्यवाणी कहती है कि वो भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। उनका जन्म शंभल नाम के एक गांव में होगा। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से अधर्म का नाश करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अच्छा, कल्कि के आने और अधर्म के नाश के बाद क्या होगा? ये हमें ले जाता है हमारे चौथे रहस्य की ओर कि इस युग के बाद आखिर आता क्या है। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि यहाँ समय एक सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक चक्र है, एक पहिया। मतलब हर अंत असल में एक नई शुरुआत है। विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। तो कलयुग जहाँ धर्म एक पैर पर खड़ा है, उसके अंत और पुनर्स्थापना के बाद सतयुग का आरंभ होगा, यानी सत्य का युग, जहाँ धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होगा और दुनिया में फिर से शांति, सत्य और समृद्धि का वास होगा। और अब आते हैं हम 5वें और शायद सबसे जरूरी रहस्य पर। कलयुग का असली सबक क्या है? ये सिर्फ भविष्यवाणियों और टाइमलाइन के बारे में नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। देखिए, कलयुग सिर्फ एक दौर नहीं है, ये हम सबकी आत्मा की एक बहुत बड़ी परीक्षा है।
ये एक चुनौती है कि क्या हम इस अंधेरे और केओस के बीच भी अपने अंदर की अच्छाई और धर्म को जिंदा रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के मूल सिद्धांत में ही छिपा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक परिवार है। कलयुग हमें बंटवारा और नफरत सिखाता है, जबकि इसका असली सबक हमें एकता और एक दूसरे को अपनाने की ओर ले जाता है। तो कलयुग का अंत असल में एक नई और बेहतर दुनिया की सुबह है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम, यानी पूरी मानवता, इस नई शुरुआत के लिए, इस बदलाव के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।